सुख और दुख किसके हैं? मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं केवल सुख क्यों नहीं भोग सकता? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। जरा सोचिए, यदि इस संसार में कभी अंधकार न होता तो क्या प्रकाश का कोई अर्थ होता? यदि कभी प्यास न लगती तो पानी का मूल्य कौन जानता? यदि कभी दुख न आता तो सुख की पहचान कैसे होती? सुख और दुख विरोधी नहीं हैं। वे एक दूसरे को अर्थ देते हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। फिर भी मनुष्य केवल सुख चाहता है और दुख को अस्वीकार करता है। यही संघर्ष जीवन को बोझ बना देता है। अब एक और प्रश्न पूछिए, सुख और दुख का अनुभव वास्तव में कौन कर रहा है? आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, नाक सुगंध और दुर्गंध को पहचानती है। इन पांचों इंद्रियों का अपना अपना कार्य है। वे प्रकृति का हिस्सा हैं। वे अपने अपने विषयों से मिलती हैं और अलग हो जाती हैं, किंतु बीच में एक भ्रम पैदा होता है। अहंकार कहता है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। यहीं से बंधन प्रारंभ होता है। सच तो यह है कि सुख और दुख इंद्रियों के अनुभव हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। जब शरीर को ठंड लगती है, हम कहते हैं, मुझे ठंड लग रही है। जब मन उदास होता है, हम कहते हैं, मैं दुखी हूं। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, हम कहते हैं, मैं सफल हूं। लेकिन क्या ये सब वास्तव में मैं हूं? यदि ध्यान से देखा जाए तो अनुभव बदलते रहते हैं। सुख आता है और चला जाता है। दुख आता है और चला जाता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। यदि सब बदल रहा है तो वह कौन है जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि अनुभव हो रहे हैं, लेकिन अनुभव करने वाला उनसे परे है, उसी दिन जीवन का भार हल्का होने लगेगा। तब सुख आएगा, उसका स्वागत होगा। दुख आएगा, उससे भी संघर्ष नहीं होगा। दोनों अतिथि बनकर आएंगे और चले जाएंगे। साक्षी वहीं रहेगा। शायद मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ केवल इतना है कि जो इंद्रियां भोग रही हैं उन्हें भोगने दो। जो मन सोच रहा है उसे सोचने दो, लेकिन स्वयं को उनमें मत खो। जिस दिन मैं भोग रहा हूं का भ्रम टूट जाएगा, उसी दिन सुख और दुख दोनों अपना अधिकार खो देंगे। तब जीवन वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, लेकिन उसे देखने वाला बदल चुका होगा। और शायद यही परिवर्तन अध्यात्म का वास्तविक आरंभ है।